मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं सब लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अश्रद्धधाना पुरुषः धर्मस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। 9वें अध्याय का तीसरा श्लोक, 9वें अध्याय का तीसरा श्लोक, सॉरी। भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, हे परंतप, हे अर्जुन, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वह मुझे प्राप्त नहीं करते, अतः वह इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। ये श्लोक है। श्रील प्रभुपाद ने बहुत बड़ा पर्पट लिखा है, बट सार में श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं पहली लाइन में, श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। ये पूरा श्लोक श्रद्धा पे डिस्कस कर रहा है। श्रील प्रभुपाद ने बताया श्रद्धा क्या है, कितने प्रकार की है, श्रद्धा की परिभाषा क्या है। भगवान यहाँ पे कह रहे अश्रद्धाना पुरुषा, जिन लोगों की मुझ में श्रद्धा नहीं होती। इसका मतलब क्या है? कौन है वो लोग जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं है? जनरल आदमी सोचता है वेल सबकी थोड़ी बहुत तो श्रद्धा है ही। भारत में सब मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं और मतलब प्रसाद अर्पण करते हैं, सब जाते ही हैं। एटलीस्ट जन्माष्टमी में तो जाते ही हैं सब लोग। तो अगर उस दृष्टि से कौन से देखें तो सबकी श्रद्धा है, मगर भगवान के दृष्टिकोण से अलग है। और उसके लिए आपको समझना पड़ेगा श्रद्धा क्या है। तो लोग तो मंदिर जाते हैं, ज़रूरी नहीं है श्रद्धा से जा रहे हो, वो इसलिए भी जाते हैं क्योंकि वो आपने सुना है बिल्ली बांधनी है तब पूजा होगी, वो बात है। तो एक पंडित जी थे तो वो यज्ञ करते थे, तो यज्ञ में एक बिल्ली तंग करने आ जाती थी। जब सुहा करते तो बिल्ली आ जाती, तो बड़े तंग आ गए। उन्होंने कहा बिल्ली को पकड़ के बांधो। तो हर बार यज्ञ करते, हर बार बिल्ली आती, हर बार बांधते बिल्ली को। तो उनका छोटा बच्चा, वो भी ट्रेनिंग ले रहा था यज्ञ की, तो पंडित जी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। तो उसके बच्चे के पास आ गया सारा भार यज्ञ करने का। उसके बच्चे ने यज्ञ किया, यज्ञ अरेंजमेंट किया पहला तो सारा अरेंजमेंट हो गया। फिर बच्चे ने कहा कि यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। उन्हें क्या हुआ, बिल्ली कहीं से लाके बांधनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पिताजी बांधते थे। सो दैट्स द पॉइंट देयर कि हम लोग मंदिर जाते हैं क्योंकि एक प्रथा है, कल्चर है, समाज में सब जा रहे हैं तो हम भी जाते थे। मैं बचपन में मेरे बाबा जी, मुझे याद है, अपने कंधे पे बिठा के हनुमान जी का मंदिर, हमारे ओल्ड दिल्ली में हनुमान मंदिर ले जाते थे बचपन में। मतलब सुबह सुबह जाते थे हम लोग, तो सारे जो देवी देवता सबको प्रणाम करना, हनुमान जी, दुर्गा जी, शिव जी और कृष्णा, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, ऐसे करके पूरा। और फिर वहाँ जो पंडित जी वहाँ थोड़े बताशे नहीं होते थे, बताशे अभी भी मिलते हैं, वो दे देते और फिर हम लोग अपना आ जाते थे वापस। ये रूटीन था। फिर जब बड़े हुए तो फिर रूटीन ये बना रहा, मगर पता नहीं था एग्जैक्टली क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता था। उसको श्रद्धा नहीं कहते, उस चीज को बोलते हैं एक प्रथा, रीति रिवाज। श्रद्धा के डेफिनेशन शास्त्रों में दी है। श्रद्धा होती क्या है? श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा शब्द विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण कर्म कृत कैला सर्व कर्म कृत हो। श्रद्धा वो है जो कि शास्त्र पढ़ के आती है।
श्रद्धा वो है जो कभी टूट नहीं सकती, वो श्रद्धा है। श्रद्धा वो है जो कभी बदल नहीं सकती। श्रद्धा वो है जिसमें श्रद्धा रख रहे हो उसके बारे में पता है आपको, नॉलेज है। सो अगर आप मंदिर जा रहे हो, सब है, जैसे लोग जाते हैं फिर पूछें भगवान कौन है, सभी भगवान है, ठीक है, कोई आइडिया नहीं आता, हरे कृष्ण, क्यों जा रहे हो, जाते हैं, मेरी दादी जी जाती थी, तो वो उसको श्रद्धा नहीं कहते। श्रद्धा शब्द है विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। जब हम किसी साधु के पास जाते हैं, साधु मतलब टीचर, साधु वर्ड भी मुझे अच्छा नहीं लगता आजकल, साधु वर्ड थोड़ा गंदा सा हो गया है। साधु गुरु शब्द, इट्स नॉट अ टीचर, स्पिरिचुअल टीचर। जब आप किसी स्पिरिचुअल टीचर के पास जाते हो, उससे सीखते हो, सीखने के बाद आपको समझ आता है और फिर आपको फेथ आता है, यस गॉड इज देयर, भगवान है। आपसे कोई पूछे कि भगवान क्यों है, ये सब बता सकते हो, हमें रीज़न पता है भगवान क्यों है, ये अंधविश्वास नहीं है। भगवान क्यों है, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 रीज़न। आप भक्ति क्यों कर रहे हो, यस हम बता सकते हैं भक्ति क्यों कर रहे हैं। उसको अगर नॉलेज पे अगर ऐसे आप समझोगे टीचर से, फिर समझ के आप काम करोगे, उसको बोलते हैं श्रद्धा। अदरवाइज तो अंधे उपाय नहीं है, अंधा इति माना, अंधों के पीछे अंधों की लाइन लगी। तो समाज तो ऐसा ही है, अंधों के पीछे अंधे। वो क्या कहते थे, आज गंगा में गंगादास, जमुना में जमुनादास, सुना है? ये तो बहुत, एक गौड़िया मटके महाराज थे, उनका फ्लैट डाला था। तो वो ठीक नहीं है। श्रद्धा शब्द विश्वास का सुदृढ़ निश्चय, ये श्रद्धा है। अगर मान लीजिए आपका हमें श्रद्धा है भगवान में, और हम पूछें कि आपको भगवान की डेफिनेशन पता है, आपको नहीं, आपको भक्ति की डेफिनेशन पता है, नहीं, तो फिर हम कोई भी अच्छा साधु या टीचर नहीं कहेगा श्रद्धा है आपकी, ये तो सेंटिमेंटल है बस, दैट्स ऑल। तभी तो अमेरिका में चर्च खाली हो गए, प्रभुपाद के सारे चर्च खाली, हिप्पी मूवमेंट शुरू हो गया, सबने छोड़ दिया, सबने कहा यार ये तो क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये लोग कह रहे हैं यू शुड हैव फेथ इन क्राइस्ट, क्राइस्ट में फेथ होना चाहिए, अदरवाइज तुम हेल में जाओगे, ये जाओगे, सबने छोड़ दिया। श्रद्धा रैशनैलिटी और लॉजिक पे बेस्ड होती है, अगर आपको समझ आता है मैं कह रहा हूँ। महिमा ज्ञान पूर्वकम स्नेह इति भक्ति। जब भगवान से प्रेम होता है, मगर या स्नेह होता है या सेवा करते हैं भगवान की महिमा समझ के, कि हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो कौन है एग्जैक्टली, ये कृष्णा कौन है, ये सारे ब्रह्मांड के स्वामी, सर्वलोका महेश्वरम, ये सारे ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण कर रहे हैं, कैसे नियंत्रण कर रहे हैं हम बता सकते हैं, तब यस तो ओके श्रद्धा है। पॉइंट है ना कि आपकी जिसमें श्रद्धा है उसका बारे में जानने का मन तो करेगा ही ना, है नहीं? अगर आपका मन ही नहीं कर रहा, जिसकी पूजा कर रहे हो, तो फिर फ़ायदा क्या? आपका मन ही नहीं कर रहा है, कौन है, क्या चाहते हैं मुझसे। श्रद्धा का सबसे बड़ा लक्षण मगर ये है कि जिसमें श्रद्धा है वो हमसे चाहता क्या है। अगर आपको ये नहीं पता तो श्रद्धा को कोई मतलब नहीं है नहीं? मतलब मैं कहूँ कि मुझे फेथ है अपने पेरेंट्स पे, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कह रहे हो कि मुझे पता है मेरे मम्मी पापा क्या चाहते हैं और मैं उनके लिए उनकी इच्छा के अनुसार काम कर रहा हूँ। श्रद्धा का मेन एलिमेंट नॉलेज नहीं है, श्रद्धा का मेन नॉलेज है, मगर नॉलेज किस बात की? इस बात की कि भगवान की इच्छाएं क्या है। अगर हम मंदिर में जाके बूंदी चढ़ा दो, हनुमान जी के मुंह पे चिपका नहीं देते बूंदी, तो चिपकाते क्यों समझ नहीं आया मुझे आज तक बचपन से। हम छतरपुर का मंदिर नहीं जाते थे, छतरपुर के मंदिर सब आते थे ट्यूसडे को, वहाँ आते थे, बूंदी मिलती थी और जाके पंडित जी जाके मुंह पे चिपका देते थे वो, और थोड़ा न, और मतलब यहाँ पे चिपका देते, यहाँ से निकाल के दे दिया, फिर यहाँ चिपका, यहाँ से निकाल, पूरी ऐसे पूरा चिपका रहता था पूरा। बट हनुमान जी की इच्छा क्या है वो नहीं पता हमें, तो फिर श्रद्धा नहीं है, बेकार है, यूजलेस है। फिर तो आपने मूर्ति पूजा कर डाली। और इसलिए तो मतलब जो इस्लामिक लोग हैं, ये जो क्या कहते हैं, इस्लाम कहते हैं, ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं, देखो ये लोग, है नहीं? हाँ, बुत परस्ती करते हैं, क्या कहते हैं, काफिर है, मारो इनको। बात तो एक बात में तो सही कह रहे,
ठीक ही है, आप मंदिर गए, आपने प्रणाम वणाम किया, आपको कोई मतलब ही नहीं है सामने वाले उनकी इच्छा क्या है, क्या चाहते हैं, तो ये तो बुत परस्ती हो गई अल्टीमेटली, क्योंकि आप उनको पत्थर समझ रहे हो। अगर आप पूजा कर रहे हो और आप समझते हो व्यक्ति है, तो व्यक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इच्छा ही तो होती है। एक प्रेमी अपने प्रेमिका को क्या बोलते हैं? एक प्रेमी अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड प्रेम करते हैं तो क्या बोलते हैं? बॉयफ्रेंड क्या कहता है गर्लफ्रेंड को? आई लव यू तो बोलता ही है, आई लव यू तो है ही। हाँ, तुम क्या चाहती हो? तुम चांद चाहती हो, मैं तो वो ही तोड़ के ले आऊँगा। ऐसी कोई डायलॉग होते हैं ना, ऐसी आपको पता होगा ज़्यादा। तुम समुद्र में क्या है, तुम पताल से तुम क्या है, पताल से हीरे चाहती हो तो मैं वहाँ भी चला जाऊँगा, वहाँ से निकाल के ले आऊँगा। वह सब डायलॉग्स तो है ही। तो अल्टीमेटली तब पता लगता है प्रेम है जब वो पूछेगा तुम क्या चाहती हो, और वो लड़की पूछेगी तुम क्या चाहते हो, देन दैट्स ओके, देयर इज अ रिलेशनशिप। तो श्रद्धा किसी में होना मतलब संबंध, श्रद्धा से संबंध बनता है ना किसी से, मेरे से श्रद्धा, उसकी श्रद्धा, संबंध। और श्रद्धा और संबंध का नींव होती है कि एग्जैक्टली दोनों क्या चाहते हैं, हम भगवान से क्या चाहते हैं और भगवान हमसे क्या चाहते हैं, दोनों तरफ से पार्टी से होना चाहिए। हम क्या चाहते हैं भगवान से और भगवान हमसे क्या चाहते हैं, उसको कहते हैं श्रद्धा। सो अब मुझे आप आंसर करो, चलो भगवान कृष्ण फ्रूट्स में कौन सा फ्रूट चाहते हैं? बनाना एक ऑप्शन, बनाना एक, बनाना दो और चीकू भी, चीकू एक, चीकू दो, चीकू तीन, चीकू बीच गए हैं। मैंगो कह रहे हैं कुछ लोग, और एप्पल, ये तो पूरी मार्केट ही आ जाएगी। आपको नहीं पता भगवान क्या चाहते हैं? नहीं। अब आप कहोगे भगवान क्या चाहते हैं, हम भगवान तो सबको की चाहते हैं, वो तो भगवान है। ऐसा नहीं है, भगवान एक व्यक्ति हैं, उनकी अपनी प्रेफरेंसेस हैं। जैसे आप लोग चाहते हैं, ऐसे भगवान की भी अपनी कुछ इच्छाएं हैं। ये पता करना भगवान कौन सा फ्रूट चाहते हैं, श्रद्धा है ये। अगर आपको पता ही नहीं है, आप कुछ भी ऐसे ही बस आप ड्रैगन फ्रूट लिया है भगवान को ऑफर कर, भगवान को नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए मुझे, क्यों मेरे पे थोप रहे हो? आप भगवान है इसलिए दे रहे हैं आपको, आप सब कुछ ले लेते हैं। दैट्स नॉट श्रद्धा। वो कोई रिलेशनशिप थोड़े ना है, वो तो ऑफिशियल हो गया, आप गए, आपने सब फेंक दिया उन पे और मेरी इच्छा पूरी कर दो। ये क्या है? ये तो नॉनसेंस है कंप्लीट। यू सी द पॉइंट। श्रद्धा क्या होती है? तो इसका मतलब श्रद्धा आपकी अभी नहीं, आपको पता ही नहीं कौन सा फ्रूट चाहते हैं। भगवान को कौन सा फूड आइटम अच्छा लगता है बेस्ट? बोलो। रोटी माखन, ओके। और बेर कैसे आ गया बीच में? बेर तो शिव जी का वो है ना। शबरी, वेल बेस्ट क्या अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा? मक्खन। या चलो ये तो पता ही है, माखन मिश्री तो करते हैं, ब्रज में देते हैं क्या? खीर, ठीक है चलो। खीर, माखन मिश्री, ये कृष्ण को बड़ा अच्छा लगता है। आप फ्रूट वाले हो ना, इसलिए कह रहे हो। तो फ्रूट वाले हैं यहाँ। सो इसको कहते हैं श्रद्धा। नहीं, अब ये तो फूड आइटम हो गए, फ्रूट्स हो गए, अब और भी तो इच्छाएं होगी भगवान की, तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी चाहते क्या है, तब हम कहेंगे आपको श्रद्धा है। भगवान हमसे क्या चाहते हैं, हम क्या करें उनके लिए, सबको पता करना पड़ेगा। भगवान क्या चाहते हैं, हम कब उठें, वो बताएंगे। मैं चाहता हूँ आप लोग सुबह जल्दी उठो, उनकी इच्छा है। सो देन दैट्स श्रद्धा। इसको क्या हो गया? उठाओ यार इसको। तो यू सी द पॉइंट। इसे श्रद्धा, वैसे तो हम कह रहे हैं जो श्रद्धा वो है जिसमें शास्त्र ज्ञान है, मगर शास्त्र ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि रूखा सूखा ज्ञान, कि हम शास्त्रों के एनालिसिस और PhD कर डालें। शास्त्र ज्ञान का मतलब है कि भगवान की इच्छा है, भक्ति के एंगल से। वो सब आप गीता पढ़ोगे आपको पता लगेगा। तो गीता में आप ये ढूंढोगे
गीता जब पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, तो आपको ढूंढना पड़ेगा इसमें, उस एंगल से पढ़ोगे तब दिखाई देगा कि भगवान की इच्छा है क्या, मैं ही जानूँ, वरना कुछ और ढूंढते रहोगे उसके अंदर। कृष्ण कह रहे हैं जिसकी श्रद्धा नहीं है मुझ में, कृष्ण कह रहे हैं जो ये चाहता नहीं, जो ये जानना नहीं चाहता मैं क्या चाहता हूँ, मुझे किस में सुख मिलता है, किस में दुख मिलता है। भगवान को दुख मिलता है? होता है नहीं होता है? अब लोग कहेंगे भगवान को कैसे दुख हो सकता है, भगवान वो तो भगवान है, अनंत है। वैसे एक सोचने वाली बात है कि भगवान तो अनंत सुख के सागर हैं। तो क्या श्लोक है? एरोप्लेन। सो आनंदमयो अभ्यासात, भगवान आनंद के जब सागर है आनंद के, तो उनको दुख कैसे मिल सकता है? दैट्स सोचने वाली बात है। बट भगवान को भी दुख मिलता है। कैसे हो सकता है? मध्वाचार्य एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे एक संत है, संत अपने में पूर्ण संतुष्ट है और भगवान की भक्ति में लगा है, भगवान की भक्ति का रस अनुभव कर रहा है, उसको तो कोई दुख नहीं हो सकता, उसको तो मृत्यु का भय भी नहीं है। मगर उसको भी दुख होता है। क्यों? अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, कि देखो ये लोग तो इतने दुख में हैं। दूसरों के दुख को देखकर ऐसे ही भगवान भी है। भगवान तो अपने में सुखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर दूसरों को, हम लोगों को देख के दुख होता है कि ये लोग बेचारे संसार में पड़े हुए हैं और मृत्यु संसार अवर्त, मृत्यु के संसार में पड़े हैं। इनको ये भी नहीं पता कि इनके अंदर ही मैं हूँ। इनको ये भी नहीं पता सारा ब्रह्मांड का आनंद इनके अंदर ही है। और इनको ये भी नहीं पता कि भगवान, एक सिंपल प्रोसेस, भगवान का नाम लेने से इस जन्म मृत्यु से हम निकल सकते हैं और हमेशा से भगवान के पास चले जाएंगे जहाँ पे जन्म मृत्यु नहीं है, मगर फिर भी यहाँ पर पड़े हुए। तो दुख होता है नहीं होता है? दुख तो हो गई। जैसे मान लीजिए अगर कोई अमेरिका में रह रहा है, वो इंडिया आया, मतलब बहुत अमीर आदमी, वहाँ से इंडिया आया और यहाँ पे जो झोपड़पट्टी वाले एरिया है, झोपड़पट्टी पता है ना हम लोग को, हमारे हाँ, झोपड़पट्टी वाले एरिया में चला गया, तो अगर अच्छा आदमी, उसको दुख नहीं होगा? यार देखो अभी क्या, इतने गरीब हैं, पैसे नहीं है, खाना नहीं है, सड़ रहे हैं। तो वही बात है, भगवान को भी इस बात का दुख है बहुत। मध्वाचार्य अपने वेदांत सूत्र की कमेंट्री में लिख रहे हैं, ये कौन सा सूत्र है मैं भूल गया, बट ये लॉजिक दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं, तो मध्वाचार्य और भक्तिविनोद ठाकुर ये लिख रहे हैं कि एक भक्त को भगवान के सुख से ज़्यादा वो कंसर्न नहीं है, भगवान के दुख से कंसर्न है। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं श्रद्धा। चलो भाई, अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते, एटलीस्ट दुख तो ना हो उसको, इतना तो हो जाए। तो चलो हम भगवान को इतना सुख नहीं दे सकते कि हम क्या सुख देंगे, मगर एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं कि उनको दुख ना हो। मगर आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ को दुख किस में मिलता है। अगर आप कुछ उल्टे फुल्टे काम करोगे, उनको दुख मिलेगा। आप उल्टा पुल्टा सोचोगे तो दुख मिलेगा। जो भगवान ने रास्ता दिखाया गीता में, वो छोड़ के पता नहीं अपने मन से कुछ करे जा रहा है, तो दुख ही मिलेगा। एक टीचर जो बता रहा है क्लास में, स्टूडेंट कुछ और ही करे जा रहा है, तो दुख ही मिलेगा। कृष्ण इज अश्रद्धा ना पुरुष, इसको कहते हैं अश्रद्धा होना। ओके, समझ गए ना आप लोग? भगवान की फीलिंग्स जानना, भगवान के विचार जानना, भगवान के फीलिंग्स, थॉट्स, उनकी इच्छाएं जानना, उनकी विल जानना, उनकी क्या चेष्टा है, वो एग्जैक्टली समझना, तब आपको समझ आएगा यस, ये व्यक्ति हैं, मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ, हमारा रिलेशनशिप है। और भगवान भी आपको समझेंगे, एक तरफ नहीं होगा, भगवान भी देखेंगे इसका कितना विश्वास है मुझ में। जब आप उनको समझोगे, वो आपको समझेंगे। तो भगवान भी टेस्ट करेंगे कि देखो मेरे में श्रद्धा है इसकी या नहीं, ये मुझे समझ तो रहा है, मगर क्या रियली में मुझे समझना चाहता है या सिर्फ रिसर्च कर रहा है मुझ पे? ऐसा भी हो सकता है, नहीं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी थीसिस लिख रहे हैं, नहीं, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। या रियली में मुझे समझना क्यों चाहता है, कि कुछ चाहिए तो नहीं इसको, मैं भगवान की इच्छा पूरी करूँगा, भगवान मेरी इच्छा पूरी करें, कितना अच्छा है। वो सब, ये सब कृष्णा, फिर हमें भी यही है ना संबंध, ऐसे यही है ना, और क्या है? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को समझता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को समझते हैं, फिर तब शादी होती है बाद में, जब कहते हैं ठीक है हम दोनों साथ रह सकते हैं, मैं इससे अच्छा लग रहा है, मैं समझ गया और वो भी इसको समझ गई, और ठीक है सब सेट हो गया।
सो भगवान के साथ भी शादी होती है, उसको कहते हैं प्रेम का संबंध, वो अलग है। शादी मतलब एक मुहावरे टाइप से यूज़ कर रहा हूँ। मगर जिसकी श्रद्धा नहीं होती, अश्रद्धाना पुरुषा, जो भगवान को नहीं समझता, ऐसे ही आता है मंदिर, ऐसे ही चला आता है रीति रिवाज के तौर पे, धर्मस्य से परंतपा, कृष्णा कह रहे हैं, वो व्यक्ति एनीवे जिसकी धर्म में अप्राप्य माम निवर्तन्ते, वो मुझे प्राप्त नहीं करता। और जो मुझे नहीं चाहता तो मैं उसको क्यों चाहूँगा, है नहीं। अगर आप भगवान से कंसर्न नहीं हो तो भगवान भी आपसे कंसर्न नहीं है। आप अपना जीवन चलाओ, ठीक है, अपना घर, आपके अपने बच्चे, अपना जॉब करते रहो, जो भी करना है, ठीक है। बाकी लाइट, पानी वानी वो तो मैंने अरेंजमेंट कर ही दिया तुम्हारे लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी ठीक है, बाकी तुम अपना करो। तो अप्राप्य, मुझे प्राप्त नहीं करेगा। अब ये जो लाइन है ना, मुझे अप्राप्य माम, मुझे प्राप्त करके निवर्तन्ते, इस संसार में दोबारा से जन्म ले लेगा। निवर्तन्ते, दोबारा से जन्म लेगा, मुझे मेरे पास नहीं आएगा। इस लाइन को पढ़ के एक डिवोटी थे, एक महाप्रभु के पार्षद, उन्होंने जब ये लाइन पढ़ी तो रोने लगे। ही स्टार्टेड वीपिंग। उन्होंने कहा भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तो लाइफ का फायदा ही क्या, ये तो बेकार हो गई लाइफ। जैसे अगर वैसे बच्चा, छोटा बच्चा, अगर उसको मम्मी नहीं मिले, वो खो जाए मेले में, तो क्या करेगा वो? रोएगा। वो पूरा मेला फट जाएगा उसके वहाँ से। छोटा 5 साल ऐसे रोते हैं पागलों की तरह। छोटे बच्चों का रोना, हमने तो पहले गुरुकुल जब हमने खोला था तो हमें नहीं पता था छोटा बच्चा कैसे रोता है। हमारा गुरुकुल था तो उसमें एक छोटा बच्चा, कितने साल का था छोटा बच्चा जो आया था, वो क्या नाम था उसका, 7 साल का, जो बहुत गंदी तरह रोता था। हाँ, प्रद्युम्न। छोटा के 7 साल का था, आया, फिर अपने आराम से सोया। तो जब रोता था तो पूरा आश्रम कांपता था। डिवोटीज भी कांपते थे, इतनी गंदी तरह रोता था, पूरा दिमाग खराब हो जाता था। छोटे बच्चे रोते हैं ना, ऐसे ही रोते नहीं रोते, मतलब केओस। जिन माताओं का पहला बच्चा होता है उनको समझ आता है बच्चा कैसे रोता है, कान फट जाते हैं। जब मेले में कोई बच्चा खो जाता है तो पागल हो जाएगा वो। दैट्स द आइडिया, अप्राप्य माम निवर्तन्ते। हम इस संसार में खोए हुए हैं, और अगर हमें समझ आ गया कि हम खोए हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो आप रोगे। आप ऐसे बैठ नहीं सकते, असंभव है। आप रोगे। आप, कृष्णा आप कहाँ हैं, मैं आपसे इतनी दूर हो गया। इनफैक्ट मैं आज ही बता रहा था, एक सेंट है, तो उनके घर में घड़ी थी ऐसी। तो घड़ी पहले घड़ी में मुझे तो टिक टिक नहीं होता था, टिक 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 टिक, हाँ पहले ऐसी होती थी। हाँ पेंडुलम, यार पंजाब में पता है ना पेंडुलम, ठीक है। पंजाब में जो टिक टिक कहेंगे, टिक टिक टिक, ग्रेविटी को बोलते हैं खिंच, और इसको बोलते हैं पेंडुलम को टिक टिक। पंजाब है। वो ऐसे चलती है। और फिर जब 1 घंटा हो जाता है तो टिंग टिंग टिंग, फिर 12 बजे का टिंग टिंग टिंग, फिर 1 बजे का टिंग टिंग चलता है ना, आवाज़ नहीं आती टिंग टिंग। तो के घर में उनके रूम में थी, तो मैं आज ही पढ़ रहा था, तो वो सेंट कह रही थी कि फीमेल सेंट थी, तो कह रही थी कि जब 1 घंटा होता था और जब घंटी बजती थी टिंग टिंग टिंग, तो उनको बहुत आनंद आता था। आनंद क्यों आता था, कोई बताएगा? 1 घंटा बीतने में आनंद आता था, फिर दूसरा घंटा बीता और आनंद, फिर तीसरा घंटा और आनंद। क्यों, कौन बताएगा? 1 मिनट, अगर सुना है तो प्लीज मत बोलो। क्या हो गया? भगवान के पास जाने का उसका टाइम कम हो जाता है। ओके। ये आंसर ठीक है, एक एंगल में ठीक है, मगर मैं ऐसे ही डिस्कस करना आता हूँ। ये आंसर ठीक है। मैं इसको आनंद इसलिए आ रहा है क्योंकि भगवान के पास जाने का टाइम कम होता जा रहा है। कैसा आंसर है बताओ? क्या हो गया? ठीक है। कितने लोग कहते हैं ठीक है? ठीक हो भी सकता है, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। कितने लोग कह रहे हैं ठीक है? और कितने लोग कह रहे हैं गलत है?
आंसर और रीज़न बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं। इसे तो आधा हाथ खड़ा किया है और बाकी को नहीं पता है ना। ये आंसर जो है ना एक तरह से ठीक है भी गलत भी, क्योंकि चक्कर ये इस आंसर में ही है कि अगर वो सेंट सोच रहे हैं कि भगवान के पास जाने का टाइम कम हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि वो अपने मन में सोच रहे हैं कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ या जा रही हूँ। वो तो एक तरह से अहंकार का प्रतीक हो गया, क्योंकि साधु तो कभी नहीं सोचेगा कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, बल्कि साधु तो सोचेगा मैं नरक जा रहा हूँ। मैंने कौन सी भगवान की भक्ति कर दी कि मैं लायक हो जाऊँ उनके पास जाने के लिए। उनके पास जाने के लिए तो करोड़ों जीवन निछावर करने पड़ते हैं, तब उनकी झलक मिलेगी। उस दृष्टि से, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तो सही भी है गलत भी है उस दृष्टि से। तो ये जो सन थी ये सोच रही थी, जब 1-1 घंटा कम होता तो खुश होती थी। क्यों? ये सोचती थी कि इस खतरनाक संसार में 1 घंटा और कम हो गया, मैं माया से बच गई। ये सोच के खुश होती थी, 1 घंटा बच गई, 1 घंटा और कम हुआ, 1 घंटा और बच गई मैं। क्योंकि जो साधु हैं उनको पता है कि संसार में बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही है, माया, तो 1 सेकंड में आपको भुला देगी सब कुछ, आप कहीं और से कहीं और होंगे। सो दैट्स द आइडिया। मतलब अप्राप्य माम निवर्तन्ते, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी अगर श्रद्धा नहीं है भगवान में। भगवान में श्रद्धा नहीं है तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। अब हम लोग क्या सोचेंगे, हम भक्त हैं, हम तो ये नहीं सोचेंगे मेरे में श्रद्धा है। हम तो भक्त तो दीन होता है ना, वो तो खुद ही अपने आप को कहेगा मेरे में तो कोई श्रद्धा नहीं है। अगर मैं खुद ही कहूँ या हाँ मेरे में तो श्रद्धा है, तो कैसा लगेगा? इट डजंट लुक नाइस। डिवोटी तो कहता है कि मेरे में श्रद्धा नहीं है, मेरे में श्रद्धा नहीं है, तो श्लोक पढ़ेगा जिसमें श्रद्धा नहीं उसका क्या होगा? भगवान की प्राप्ति। वो भक्त बेहोश हो जाएगा, रोने लगेगा। और दैट्स गीता रीडिंग, उसको कहते हैं गीता पढ़ना। मतलब मैं सेंट की बात कर रहा हूँ, जो एक आप लोग के पार्षद थे वो पढ़ रहे थे, ही सारे वीपिंग, क्योंकि उनको लगा हाँ मैं तो मिस हो गया। भक्ति विनोद ठाकुर ये तो कह रहे हैं सब सॉन्ग्स में, वो गोपीनाथ के एंड में क्या है, ये भक्ति विनोद ठाकुर प्रे कर रहे हैं, हे गोपीनाथ सब हाँ असुरा सकला पाइलो चरना विनोदा ठाकिलो भूषी। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं सारे भक्त तो क्या, बड़े बड़े असुरों ने आपको प्राप्त कर लिया। कृष्ण ने पूतना का वध किया, तृणावर्त का वध किया, शक्तासुर, और सबको अपना धाम भेज दिया कृपा करके। सारे असुरों ने आपको प्राप्त कर लिया, विनोद ठाकुर गोसी, मगर मैं यहाँ पे पड़ा हूँ और मुझे आपकी प्राप्ति नहीं हुई। ये भक्त है, दीन है ना भक्त। सो दैट अप्राप्य माम निवर्तन्ते, ये श्लोक सिर्फ अभक्तों के लिए नहीं है, ये भक्तों के लिए भी है। मैं ये बता रहा हूँ, इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे हाँ जिससे श्रद्धा नहीं भगवान को प्राप्त नहीं करे, हाँ ठीक है ये है ये मैं तो नहीं हूँ। तो ऑफ कोर्स मतलब भक्तों को तो भगवान अपने पास ले जाते हैं, बट भक्त अपनी दीनता में ऐसा सोचता है। दैट्स द आइडिया, अप्राप्य माम निवर्तन्ते। और अगर मतलब अगर असलियत में आपकी श्रद्धा में खोट है तो फिर तो आप यहीं रह जाओगे। इसलिए पता है दुनिया में सब खोने को कोई पैसे खो जाए ज़्यादा दुख की बात नहीं है, घर जल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइफ को कोई चोरी करके, जो वाइफ को चोरी का मतलब वो सारे अगर पैसे को चोरी करके ले जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे वाइफ को चोरी करके ले जाए तो चोरी तो मतलब खो जाए तो शायद हस्बैंड्स खुशी होंगे, पाला छूटा है। बट वेल आई मीन वाइफ से सबसे ज़्यादा अटैच होते हैं बच्चों से। वाइफ बच्चे किडनैप हो जाएं इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ ख़राब हो जाए, कैंसर हो जाए, ठीक है इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस श्लोक के अकॉर्डिंग, हाँ श्रद्धा आपकी खराब हो जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए श्रद्धा कभी खराब मत होने देना। अगर 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 आपके पास चॉइस है, पैसे खो दो श्रद्धा खो दो, पैसे खत्म करो भाड़ में जाए, श्रद्धा सबसे बड़ा धन है डिवोटी के पास। श्रद्धा को कभी इंजरी मत होने देना। इंजरी समझते हो? श्रद्धा पे कभी चोट मत लग देना, कभी ऐसा कोई कार्य मत करना, कभी कोई ऐसा विचार मत लाना, कभी कुछ ऐसा मत करना कि आपकी श्रद्धा भगवान में कम हो जाए। तो हमारे लिए सबसे प्रेशियस चीज़ है श्रद्धा, हम उसको बचा के रखते हैं, क्योंकि कृष्णा खुद कह रहे हैं श्रद्धा नहीं तो मुझे प्राप्त नहीं करोगे। तो यही तो मेन चीज़ हो गई, श्रद्धा करेंसी हो गई ना भगवान के पास जाने के लिए।
सो नोट से आप सामान खरीद सकते हो, श्रद्धा से भगवान को खरीद सकते हो। ये भी शास्त्र कह रहे हैं। भगवान, श्रद्धा प्राइज है। क्या है श्लोक, क्या है? श्रद्धा प्राइज है। वो श्लोक नहीं, सॉरी, सॉन्ग में आता है ना, दुर्लभ हमारा जन्म, उसमें आता है। हाँ, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, क्या है वो पूरा सॉन्ग? नदिया गोत्रों में। हाँ, नित्यानंद महाजन पति आछे नाम हट्टा। भक्तियों ठाकुर कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु ने शॉप खोली है और प्रेम बांट रहे हैं, और आप जाओ खरीदने तो आप कहोगे क्या, तो आप मुझे प्रेम दीजिए, तो आप कहेंगे पैसे हैं, तो कहेंगे पैसे, पैसे कौन से पैसे? पैसे का नाम है श्रद्धा। आप श्रद्धा दो, प्रेम ले लो। सो दैट्स, कभी कुछ मत करना, क्योंकि क्या है कि यही है ना, संबंध में ऐसे ही होता है ना। कभी हम कुछ ऐसा नहीं करते कि दूसरे का दिल हर्ट हो जाए। ये हर्ट वर्ड चलता है ना आजकल बहुत, आपको पता ही है ना, हर्ट आजकल तो बहुत ज़्यादा ही है। हर्ट हो गया मैं, हर्ट हो गई मैं, चीट कर लिया, मूव ऑन, ये यही है ना, ऐसे ही कुछ डायलॉग होते हैं, लेट्स मूव ऑन, चीटिंग हो गई या हर्ट। सो क्या है हर्ट, क्या है? सो हम देखते हैं ना हर्ट ना हो जाए। सो वो हर्ट मतलब श्रद्धा हर्ट हो गया ना, फेथ हो गया ना उसका। उसने कहा तुमने चीटिंग कर ली, मेरे फेथ से तुमने खोल लिया तुमने। ऐसी भगवान के रिलेशनशिप में। सो डोंट डू एनीथिंग कि वो श्रद्धा में खोट आ जाए, कभी कम हो जाए, ऐसा कभी मत करना कुछ। तो हम कोशिश करते हैं कि हम हर चीज़ वो करें जो भगवान को अच्छी लगे, और हर चीज़ वो ना करें जो भगवान को बुरी लगती है। तो धीरे 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 भगवान से संबंध बन जाता है, वो श्रद्धा का रिलेशनशिप बन जाता है। अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अगर हम ऐसे ही मजाक करते रहेंगे, वो बात अलग है कि हम कमज़ोर हैं, कभी कभी चीज़ें कर नहीं पाते, चाहते हैं मगर नहीं कर पाते, वो बात अलग है। हैबिट्स हैं, वीकनेस है, वो बात अलग है। मगर जानबूझ के गलत काम या गलत सोच नहीं होनी। गलत काम, गलत सोच मतलब जो भगवान चाहते हैं उसके छोड़कर। तो फिर कृष्णा कह रहे अगर तुम कोशिश करोगे तो फिर तुम दोबारा से संसार में वापस नहीं आओगे। तद्धामा परमामा, वो भी कृष्णा प्रॉमिस कर रहे हैं। सो इस श्लोक में कृष्णा श्रद्धा के बारे में बता रहे हैं। जैसे माली पानी डालता है पेड़ को, धीरे धीरे पेड़ उगता है, उसी प्रकार भक्त अपने भक्ति में श्रद्धा बढ़ाता है, और श्रद्धा को बढ़ाने के लिए पानी डालता है। किसका पानी? महाप्रभु कह रहे हैं श्रवण कीर्तन करे सिंचन। सुनता है कीर्तन, हम सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, वो पानी है, और उससे क्या बढ़ता है धीरे धीरे। हम चाहे हर संडे प्रोग्राम में आ रहे हो, है नहीं, सुन रहे हो ना, तो उससे क्या हो रहा है आपको? आप तो क्या चीज़ बढ़ रही है आपके अंदर? श्रद्धा बढ़ रही है। धीरे धीरे पानी डलेगा, धीरे 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 बढ़ जाएगी। सो दैट्स आइडिया। एनीवे, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, आप डालिए। कोई क्वेश्चन है किसी का? जैसे आपने बताया प्रभु जी की भगवान को कुछ चीज़ें पसंद है, तो वो हम ऑफर करते हैं। तो भगवान ये भी कह रहे हैं भगवत गीता में, अगर आप कुछ भी पत्र पुष्प उस चीज़ को कैसे समझें? कुछ भी ऑफर करो भक्ति के साथ ना। भगवान को कुछ भी अर्पण करो भक्ति के साथ, तो भगवान को पसंद है, वो तो कृष्णा कह रहे हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान की और इच्छाएं पूरी ना करें। वे गर्लफ्रेंड को आप रोज़ 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 दो तो अच्छा ही लगेगा ना, और फिर अगले दिन रोज़ दो तो अच्छा लगेगा। उसके अगले दिन रोज़ आगे दे दो तो है कि भैया क्या हो रहा है घुमाने ले जाना नहीं ले जाना है, ये फूल ही देते रहोगे क्या वो फिर प्रॉब्लम है। तो भगवान को पुष्प अर्पण करना अच्छा है, मगर सिर्फ वो ही करते रहोगे, भगवान कहेंगे क्या हो रहा है भाई ये, और कुछ नहीं करना मेरे लिए, फूल से चलेगा क्या काम, वो प्रॉब्लम है। तो भगवान को रोज़ माखन मिश्री अच्छी लगती है, माखन मिश्री अर्पण करते जा रहे हो और कुछ कर ही नहीं रहे, ना भगवान की इच्छाएं पूरी कर रहे हो, ना उनको लेना देना है। भगवान भी कहेंगे माखन मिश्री ले जाओ भैया अपनी, नहीं चाहिए मुझे। सो दैट्स अ होल पॉइंट देयर। इस संसार में भी ऐसे ही होता है। अब एक्चुअली जो इस संसार में होता है ना, वैसे ही यहाँ पर है। अब जो इस संसार में दो व्यक्तियों के बीच में होता है, वैसे ही यहाँ हम और हमारे स्वामी, वो सेम चीज़ चल रही है। समझ गए? तो आप इससे सिमिलर समझ सकते हो।
सो हमें और दिन पे और क्या होता है, जैसे 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 शादी होती है तो वाइफ की इच्छाएं और बढ़ जाती हैं, नहीं? पहले तो गर्लफ्रेंड कहेगी घुमाने ले जाओ, और ठीक है, और क्या कहेगी मुझे पता नहीं, शॉपिंग करा लो, ये तो पिक्चर ले जाओ, बस इतना सा होगा। फिर जब शादी हो जाएगी, भैया गाड़ी भी चाहिए, फिर घर भी चाहिए, फिर जब और टाइम बीतेगा तो फिर और इच्छाएं डिमांड होगी, और टाइम बीतेगा पूरी लिस्ट बन जाएगी। यही होता है ना, धीरे धीरे इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, फिर बच्चे आते हैं और इच्छाएं बढ़ जाती हैं। सो यहाँ पे भी ऐसे ही। अब भगवान के सेवक हो, भगवान पहले कहेंगे, सबसे पहले आप नए नए आओगे तो कहेंगे मुझे सिर्फ थोड़ा सा पानी दे दो, जल दे दो, पुत्रम पुष्पम फलम तोयम, थोड़ा सा दे दो मैं खुश हो जाऊंगा। मगर अभी नए नए संबंध बनाए ना, फिर उसके बाद जब चैंटिंग करोगे और करोगे तो भगवान कहेंगे भैया इससे नहीं, और मुझे चाहिए चीज़ें। प्रेम का स्वभाव ही है ये आदान प्रदान। जहाँ आदान प्रदान नहीं होता वो प्रेम नहीं है, और जहाँ प्रेम का स्वभाव है कि आदान प्रदान बढ़ता रहता है और वो प्रेम है। जहाँ पे एक ही चीज़ स्टैटिक हो गई वो प्रेम नहीं होता, वो तो सिर्फ एक बिजनेस है। तो वो तो स्टार्टिंग का श्लोक है। फिर एंड में कृष्णा क्या कहेंगे, ये कहेंगे मुझे देखो, मुझे 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 ये भी चाहिए कि तुम मेरा नाम लो, मुझे ये भी चाहिए, मेरे गीता पढ़ो। धीरे धीरे आ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। फिर कृष्ण कहेंगे मुझे फिर ये भी चाहिए, और थोड़ा बताएंगे और भी चीज़ें। फिर एंड में कहेंगे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तुम्हारी लाइफ चाहिए, तुम्हारा जीवन चाहिए पूरा, तुम मेरी शरण लो 100%। वो एंड है। मगर वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको धीरे धीरे डिमांड्स करेंगे। नहीं, अगर एकदम से कर देंगे तो घबरा जाओ। एकदम से गर्लफ्रेंड कहेगी कि क्या मतलब पहले दिन पार्क में गए, यहाँ पार्क हम गए थे, बीच में रुके थे, वो जो वो नहीं, चौक पे नहीं बना है, अम्बेडकर चौक है ना, हाँ, नया पार्क नहीं बना है। तो ऐसे मेरा बीट बैग भी गिर गया था वहाँ, तो मैं उठाया, तो कुछ और देखना था, हट वट्स बनाई है ना, वहाँ मिट्टी की कुछ बनाई है ना, तो हम देखने गए थे। तो वहाँ पे आप लोग क्या घूमने तो जाते ही होगे। मैं क्या कह रहा था, हरे कृष्ण। हाँ, मतलब वहाँ पे गए, वहाँ पे लड़की से मिले, 2 आंखें 4 हो गई, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाती हैं। सो आपने उसको देखा, उसने आपको देखा, और फिर आप गए, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या, ठीक है। फिर आप बैठे, आप कैसे, क्या, कहाँ रहते हो, क्या नाम है, ठीक है। 5 मिनट बात हुई, फिर लड़की 5 मिनट में मुझे मर्सिडीज चाहिए। कहोगे पागल है, निकलो यहाँ से, दिमाग खराब है इसका, भूत से पाला पड़ गया। वो तो पागल कर दोगे ना उसको। तो वैसे ही भगवान के, आप पहले नए नए आए हो, भगवान के देखो मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए, पूर्ण शरणागति, शरणागति तो अलग बात है, मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए, सब कुछ चाहिए तुम्हारा। अब कहोगे पागल है, निकलो यहाँ से। इसलिए कृष्णा ने पहले कहा है मुझे सिर्फ क्या करो, पत्रम पुष्पम, मुझे थोड़ा सा कभी फूल ला के दे दो, थोड़ा सा भोग लगा दो माखन मिश्री का, मैं खुश हो जाऊंगा। वो स्टार्टिंग के लिए। अगर आप उतना ही रहना देना चाहते हो तो आपकी मर्जी, मगर फिर भगवान के पास जाओगे नहीं। भगवान के पास तो वो जाएगा जिसका प्रेम का संबंध है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं फुल सेटिस्फाई कृष्ण इन ऑल रिस्पेक्ट्स, भगवान की सारी इच्छाएं पूरी करो जितनी हो सकती हैं। तो वो तो होंगे नहीं, भगवान की अनंत इच्छाएं, और इसी में पूरा जीवन निकल जाएगा आपका आराम से। इच्छाएं पूरी करने में भगवान की नहीं, लोगों का जीवन निकल जाता है ना, अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करने में, वाइफ की इच्छाएं निकल ही जाता है। मतलब ऐसे ही भक्तों का जीवन भगवान की इच्छाएं पूरी करने में निकल जाता है। भगवान की ये भी इच्छा है, भगवान चाहते हैं कि हम भक्तों के लिए अच्छा प्रसाद बनाएं, ठीक है। कृष्णा कह रहे हैं मेरे वैष्णवों को, भक्तों को खिलाओ तो हम अच्छा बनाते हैं, ये इच्छा है। भगवान कह रहे हैं मेरे भक्तों को कथा सुनाओ, ओके गुड, हम सुना रहे हैं। सो दैट्स हाउ इट गोस। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मैं भक्तया प्रयच्छति। ओके, सो यू अंडरस्टैंड। बोलो। जो एक गलत व्यक्ति है, जो गलत व्यक्ति है, हाँ, वो रोज गलत काम कर रहा है, ठीक है, तो उसमें प्रभु की श्रद्धा कैसे आएगी? उसको जो रोज गलत काम कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, उसको आइडिया हो चुका है कि हाँ मैंने इसको कुछ छोड़ना है और श्रद्धा लानी है, वो बिल्ड कैसे करेगा अपनी श्रद्धा को? उसका तो तरीका ये है कि उसको, मतलब वो खुद करेगा या किसी और को करानी है खुद उसको? करेगा वो।
तो वेल बेस्ट है, स्टार्टिंग करे वो भगवान का नाम लेने से। पहले सत्संग में आएगा जब भी ना शुरू करेगा वो। हाँ पता नहीं, ये तो कह रहे हैं शुरू करना चाहते हैं, मगर साधु संग में कुछ टाइम के लिए ऐसे होता है ना कि श्रद्धा मन में आती है कुछ टाइम के लिए, हाँ। उसके दिल में फिर खत्म हो जाती है। वो बिल्ड कैसे करते हैं? ओके, तो उसका तो आंसर महाप्रभु कह रहे हैं श्रवणम और कीर्तनम। भक्तों के साथ आओ, सुनो, उसको वो आए, सुने कथा, बैठे, समझ नहीं आ रहा फिर भी बैठ जाए, कोई एक शब्द चला जाएगा और भगवान का नाम ले, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, और फिर उसके बाद प्रसाद ले। तो पेट भी भरा, मन भी भरा, दिल भी भरा, कृष्णमय हो जाएगा और धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। प्रभुपाद ने तो हिप्पियों को प्रीचिंग किया अमेरिका जाकर। हिप्पी लोग तो पता नहीं क्या गंद, पूरे कुछ भी नहीं आता था उनको तो, और आज सन्यासी हैं सब। प्रभुपाद कह रहे हैं इट्स अ वेरी पावरफुल प्रोसेस, बस हमें सुनना है ध्यान से, सोना नहीं है सुनते वक्त, इतना करना है, बस इतना करना है। अगर आप सुनते वक्त सो गए नहीं तो आपकी लाइफ परफेक्ट है। सीरियसली ये करना भी बहुत मुश्किल है। चैंटिंग करते हुए आपको सोना नहीं है। एक्चुअली मैं पढ़ रहा था एक सेंट कह रहे हैं कि अगर चैंटिंग करते वक्त आपके माइंड में कोई और फालतू के विचार नहीं आ रहे और भगवान के नाम पे आपका मन थोड़ा सा भी लग गया, वो परफेक्शन है चैंटिंग की। इतना ही कर लो कलयुग में, बहुत बड़ी बात है। और इतना करना और कुछ नहीं करना। सो ये करते करते धीरे धीरे सब खत्म, सब सारे हैबिट्स खत्म हो जाती है। मेरा भाई है अमेरिका में, तो उसको वो तो पहले डिवोटी नहीं था, तो मैं उसको गीता दी थी। तो वो गीता अपने ऐसी पढ़ता था। मैंने कहा तू कुछ नहीं करना, सोते वक्त एक पेज पढ़ ले। तो अपना ठीक है, उसने कहा, बोला है भाई ने तो ठीक है, छोटा भाई है तो अपना एक पेज पढ़ के सो जाता था। फिर 1 महीने बाद मैंने फ़ोन करा तो मैंने कहा क्या हो रहा है? कहता है यार मुझे साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गई है। मैंने क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई है? तो कहते हैं पता नहीं मेरा मीट खाने का मन ही नहीं कर रहा। तो मैंने कहा तूने कहा गीता में तो नहीं पढ़ा कि मीट नहीं खाना चाहिए? तो उसने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, पढ़ा ही नहीं, आ तो कुछ अभी तक आया ही नहीं। अब पता नहीं मेरे को मन ही नहीं कर रहा, मैं तो खाता हूँ और पता नहीं मैं डर गया हूँ। मैंने कुछ नहीं है, डॉक्टर को दिखा, खुद ही डॉक्टर है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गीता में पावर है, अपने आप ही आपका मन नहीं करेगा गलत काम करने का। भगवान का नाम लेने में, सुनने से, प्रसाद लेने से अपने आप हो जाएगा देखने, मगर टाइम, थोड़ा सा टाइम बस ये है। ओके, सो सुब्रोत की लैंग्वेज में अंदर का सांप मर जाएगा। अंदर का सांप होता है ना, ये चीज़ में उठता है वो। अंदर का सांप मर जाएगा और अंदर फुवारा शुरू हो जाएंगे। सुब्रोत एक डिवोटी था, वो कहता था हमसे, अंदर का सांप जागता है तो प्रभु कुछ नजर नहीं आता। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ऐसा भी होता है। आप समझ रहे हो ना, अंदर का सांप सभी को पता है। दिमाग खराब होता है, कुछ नहीं समझ आता है। हाँ वही सबसे बड़ा सांप। ओके, सो वी लैंड अप हियर। क्वेश्चंस हो गए? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।